बट चलो ये सारी बातें जब तुम्हारी चल रही थी, आई वांट टू पिक यू इन सम काइंड ऑफ मिथ्स। सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो होता है वो इंटरिंग ऑफिसर देख रहा होता है, ये मिथ तुम्हें पता थी? सर ये मैथ मैंने मींस सुनी थी, मींस एसएसबी में ही सुनी थी। अच्छा। कहते कि मींस मैंने साइक में टेस्ट में एसडी में ये मेरी वीकनेस लिखी, हम्म। और इंटरव्यूअर मेरे से पूछ रहा था, तो उसको तो पता ही होंगी, और फिर मैं मिसमैच होंगी तो दिक्कत होगी। मैंने लोगों से सुनी थी मतलब ये सब मिथ एसएसबी में, हाँ, बट बट ऐसा पता नहीं। सच ये है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर का साइक से कोई मतलब नहीं है, बट यस यू हैव टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी। ठीक है। बट व्हाट काइंड ऑफ वीकनेस, लोगों को बड़ी मुश्किल होती है स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड करने में। आपको दिक्कत नहीं हुई? क्या मेरी स्ट्रेंथ, क्या मेरी वीकनेस क्या है? जिनको आप अभी देख रहे हैं उनका नाम है यश चौबे। ये पता आप क्या देख रहे हैं? ये है ऑल इंडिया रैंक की मेरिट लिस्ट, एनडीए 120 की। इनकी यहां पर रैंक है ये 108, एंड दिस गाय इज जस्ट लाइक यू। व्हाई आई एम सेइंग यू, लेट मी टेल यू। ही वॉचेस माई वीडियो, जैसे आज आप वीडियो देख रहे हैं ना मेरी, वैसे ही वो मेरी वीडियो देख रहे थे। और ऐसा हो सकता है कल आप रिकमेंड हो जाओ, कल मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, और मैं वेट कर रहा हूं उस दिन का कि आप मुझे कांटेक्ट करें नंबर पर। अब यहां पर खाली इन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया, इन्होंने एक और काम किया था मेरे से कांटेक्ट करने से पहले। वो क्या किया था? ये मेरी वीडियो देखा करते थे, इन्हें ये बात समझ में आ गई थी ये जो असेसर हैं, these assessor are damn good and he decide to take a personal assistance with them, और इसलिए उन्होंने आफ्पा ज्वाइन किया। और आफ्पा ज्वाइन करने के बाद से ही इनका रिकमेंडेशन शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ जरा समझाता हूं। टीएस एंट्री में स्क्रीन आउट ही हो गए थे। टीएस एंट्री में स्क्रीन आउट होते ही कोविड 19 के पेंडेमिक के बीच में ही जब एक मौका मिला इन्हें कि आफ्पा ज्वाइन करने का, तो उन्होंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। ये वो मूवमेंट था जब मैं भी आफ्पा जाने वाला था, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन मैं नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे घर में सबको कोविड 19 हो रखा था। इन्होंने तभी अराउंड 16 नवंबर के आसपास इन्होंने आफ्पा ज्वाइन कर लिया। अब इन्होंने जैसे ही ज्वाइन किया, रिकमेंडेशन हर अगली एंट्री में हुआ। एनडीए 120 में गए, इनका हो गया। एनडीए 220 में गए, इनका हो गया। लगातार 2 रिकमेंडेशन हो गए, एंड दिस बिल्डिंग सुडान ब्लॉक इज वेटिंग फॉर हिम। अब यहां पर यश चौबे से जब मैं इंटरव्यू उनका ले रहा था, तो मैंने सिर्फ इनसे 2 सवाल पूछे, एंड ही कम आउट विद एवरीथिंग। लेट मी टेल यू व्हाट। मैंने इनसे पूछा कि आप पहले आए टाइम में स्क्रीन आउट, उसके बाद डायरेक्टली रिकमेंडेशन, वो भी लगातार 2 बार, हाउ इज इट पॉसिबल? दूसरा सवाल, एनडीए 144 का रिटर्न तक नहीं क्लियर कर पाए थे आप, और उसके बाद 145 146 लगातार क्लियर कैसे? और इन दोनों सवालों के जवाब आपको डिटेल में मिलेंगे। जय हिंद यश भाई, कैसे हो? जय हिंद सर, अच्छा हूँ सर। मैं एक बात यहाँ पर लाना चाहता फ्रॉम द कपिल शर्मा शो। कपिल पूछा करता था कि कभी आपने सोचा था 2 बार एनडीए क्वालिफाई होने के बाद, 2 बार रिकमेंड होने के बाद यहाँ आने का मौका मिलेगा? सो डू यू फील लाइक द सेम, सिलेक्शन बोर्ड में आने का मौका मिलेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सोचा था। बट इट्स एन ऑनर फॉर मी कि एक इंसान जिसके लिए कोविड 19 पेंडेमिक कहीं ना कहीं फायदे वाली चीज बन गया, 2 बार रिटर्न निकाल दिया जो कि सेम डे ही हो रहे थे, राइट? यस सर। नाउ टेल मी वन थिंग, यू आर गाय हु failed to clear NDA 144. Now you qualify 145 and 146 written. Number one question. Number two question, you failed to clear your screening in the very first attempt of TES entry, but you able to get recommended twice. So what do you have in a mindset, or what tool, magic tool you have? क्या है क्या? सर मेरे को यही लगता है कि मैंने जो मिस्टेक्स इवन रिटर्न में जो करी थी, एंड जब स्क्रीन आउट हुआ था वहां जो करी थी, वो मैंने रिपीट नहीं करी सर आगे जाके। तो उसी वजह से कहीं ना कहीं सर फर्क पड़ा। जैसे रिटर्न में मैंने जिन सेक्शंस पे मैं कम रहा था, मीन्स मैं अच्छे से इम्प्रूव मतलब स्कोर नहीं कर पा रहा था, मैंने उनको अच्छे से पॉइंट आउट किया। एंड मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं 145 और 146 के रिटर्न में उसको रिपीट ना करूं। एंड सर स्क्रीनिंग का भी सेम ही था, जैसे कि मैं जो TS44 में स्क्रीन आउट हुआ था, हम्म। तो आई वॉज एबल टू पॉइंट आउट दैट माई नरेशन वॉज नॉट वेरी गुड। हम्म। तो आई kept on practicing and I also practice stories। एंड सर वही मैंने जो मिस्टेक्स करी थी, फिर उसको मैंने 145 में अच्छे से नरेशन और हर चीज की प्रैक्टिस करके गया, अच्छे से प्रिपेयर होके। और आई थिंक सर वही कहीं ना कहीं इफेक्ट किया है। वो इफेक्ट किया। चलो थोड़ा डिटेल में जाता हूँ। पहली बात, रिटर्न में ऐसी क्या चीज थी कि रिटर्न में तो पहले तुम्हें बताया गया था, लोगों ने बताया था रिटर्न तो निकल ही जाता है, एसएसबी है मेन चीज। क्या ये कारण था कि 144 नहीं निकला? सर ये मेरे लिए तो था सर कहीं ना कहीं काफी बड़ा बड़ा कारण, क्योंकि मेरे को था एक पहले से कि काफी लोग बात करते थे कि एनडीए का रिटर्न कोई बहुत टफ नहीं होता। हम्म। अच्छा खासा इजी पेपर होता है, और एसएसबी में होता है जो होता है मीन्स वो होता है टफ चीज, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो ये सोच के मैंने कहीं ना कहीं
थोड़ा लाइटली लिया, अंडर एस्टिमेट करा अपने एनिमी को एक तरह से। तो वो मेरे को बैकफायर कर गया सर, तो फिर मेरा रिटर्न नहीं निकला था उस टाइम पे। तो फिर मैंने सर मन बना लिया था कि अब जब तक रिटर्न नहीं निकलेगा तब तक आगे की नहीं सोचना, पहले वन वन स्टेप एट अ टाइम। हम्म। एक बार में एक टारगेट लेके चलो। तो फिर मेरा जब रिटर्न क्वालिफाई हुआ उसके बाद ही मैंने एसएसबी और आगे की चीजों पे फोकस दिस इज वन ऑफ योर बिगेस्ट मिस्टेक जिसकी वजह से 144 अटक रहा था। ठीक है। किया। यस सर। ओके। मैं कुछ और बातों पे भी आऊंगा 12th के प्रेशर के बारे में, बट मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। यू हैव जॉइन आफ्पा and you have यस joined सर। AFA way far before, but I think because of COVID it made more delay। और जैसे ही कोविड का यस। पहला ही बैच खुला AFPA का 16 नवंबर का आई थिंक, तभी आपने यस सर। तुरंत ज्वाइन कर लिया। ठीक है। उससे पहले आप जो एसएसबी गए थे उसमें आप स्क्रीन आउट हो गए थे। सो आई एम एबल टू फिगर आउट कि आपने पहले एसएसबी वाले से ही कर दिया था, बट आपको बुकिंग नहीं मिली थी, तो आपको जब पहला बैच खुला तब आपने किया। ठीक है। एंड यू आर द रेगुलर व्यूअर ऑफ दिस चैनल, यहां से आपको पता लगा। बट मुझे एक बात बताओ, इट्स व्हाट हैपेंड, क्योंकि मैं पहले वाले सवाल पे आ रहा हूं। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम 2 बार लगातार रिकमेंड हो रहे हो, तो सर्टेनली तुम्हारी कोई नॉलेज में या तुम्हारे एटीट्यूड में, तुम्हारे माइंडसेट में कोई तो चेंज आया होगा ना, क्योंकि एकदम से कैसे हो सकता है कि इंसान सिर्फ स्क्रीनिंग में एक बार गलती कर रहा है, उसके बाद कभी गलती नहीं कर रहा है। इट सीम्स लाइक सर मैजिकल। सर ऐसा तो नहीं है, मतलब स्क्रीनिंग में गलती मैंने करी थी फर्स्ट हम्म। अटेम्प्ट में। हाँ। एंड सर बाकी जो सेकंड मीन स्टेज 2 होता है, वो तो हम्म। मैंने उसके पहले कभी परफॉर्म किया ही नहीं था। हाँ। तो मेरे को पता भी नहीं था कि मैं कैसा परफॉर्म करूंगा उसमें। हम्म। तो ऑब्वियसली मेरे को एक पहले से जो मैंने साइक टेस्ट दिए और जो जीटीओ परफॉर्म किया, मॉक इंटरव्यू दिया, तो वो मॉक एक्सपीरियंस सर एक मेरे को कहीं ना कहीं काफी एडवांटेज दिया उसमें, ओके। कि मेरे को आगे कैसे परफॉर्म करना है। तो मेरे पास एक मॉक एक्सपीरियंस था, तो उससे मेरे को एडवांटेज मिला कि मैं कैसे आगे एसएसबी में परफॉर्म करूं। तो उसी का सर मैंने यूटिलाइज किया। ओके। ठीक है। लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ योर फर्स्ट फेलियर बिफोर ज्वाइनिंग आफ्पा। ठीक है, स्क्रीनिंग की बात कर रहे हैं। सो फिश मार्केट तो हुआ नहीं था, आराम से जीडी चल रहा है, कम टाइम के हाँ लिए सर। गया। ठीक है। तो माथा फोड़ने का मन कर रहा होगा यार, मैंने इतना कुछ सुना था इस एसएसबी के बारे में, ये सब सुना था, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ और मैं गलती करके आ गया। सो व्हाट मिस्टेक यू डिड? इट्स अ नरेशन, इट्स योर जीडी, इट्स योर स्टोरी, व्हाट इज इट? सर फर्स्ट ऑफ ऑल उधर पे क्या हुआ था कि मेरा फर्स्ट एसएसबी 31 एसएसबी कपूरथला में था। हम्म। तो सर वहां पे सबसे पहले तो ओआईआर ही सर टफ था। मीन्स मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी ओआईआर करने में अच्छा। वहां पे। तो ओआईआर की वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया था कि यार मतलब काफी खराब गया था ओआईआर। तो हम्म। उससे मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया था। एंड तुरंत फिर स्टोरी आ गया। तो स्टोरी भी मैंने एक्चुअली एक सोशल कॉज के अराउंड रिवॉल्व करने वाली, जो कि यूजुअली नहीं बनानी चाहिए, वैसी कुछ स्टोरी बना दी मैंने। तो फिर मेरे को मींस स्टोरी में नहीं था, बट फिर मैंने जब मतलब नरेट भी अच्छे से नहीं कर पाया उसको कॉन्फिडेंटली, थोड़ा एक दो बार फंबल कर गया। एंड सर जीडी का तो फिर मैंने आपको मींस हुआ ही नहीं था जीडी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 सेकेंड टू 1 मिनट में उनने जीडी सम अप कर दिया था। एंड दे सेड अस ऑल टू लीव। बट सो व्हाट सी, तुमने वो वाला चस्का ना 2 मिनट में ले लिया है कि हम मोहल्ले में बैठे हैं बहुत देर से गली में तुम्हारे। ठीक है, मुलाकात तुमसे 1 मिनट की हुई और हम वापस निकल लिए। ठीक है, ये हाँ हाल तुम्हारे साथ हो चुका है, तुमने देख लिया। ठीक है। अब ये बताओ, पहली बात तो व्हाट वाज द हार्ट ब्रेक ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम? सर स्क्रीन आउट के बाद तो बुरा तो लगता ही है सर, 5 दिन का सामान पैक करके लाते हैं। एंड मेरी तो फर्स्ट एसएसबी थी। हाँ। मैंने सर वाइट्स खरीदे थे, वाइट शूज नहीं थे मेरे पास, वो सब नए नए खरीद के ले गया था। और बैग पैक का पैक ही वापस आ गया था, उसको ओपन भी नहीं करना पड़ा, तो बुरा तो लगा था सर। व्हाट टॉक यू हैड इन विद योर पेरेंट्स ऑन अ फोन? क्या कहा पापा से? तो स्क्रीन आउट के बाद जब पापा को कॉल किया था, तो वैसे पापा ने कोई बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करा था। पापा ने तो यही कहा था कि जहां तुमने अपनी गलतियां करी हैं उसको मार्क करो, और अभी तुम्हारे पास आगे चांस है तो उसको रिपीट मत करना, और फिर होप फॉर द बेस्ट। बट पापा ने पापा तो ने गिव दी सिंपल पेप टॉक। ठीक है, हाँ विच इज सर। नॉर्मल टू हैव इट एंड यू गेट इट। ठीक है डैड, ओके आई लर्न इट एंड एवरीथिंग। ठीक है। बट मुझे एक बात बताओ, व्हेंस यू आर इन द प्रोसेस, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग यार अब क्या करना है, एंड यू मेक एन एडवांस बुकिंग ऑफ AFPA आल्सो ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम, सो यू हैव सम प्री कंसीव माइंड ना यहाँ पर कि यार अगली बार तो करना ही होगा, अगली बार तो कर दूंगा मैं, या ये कर दूंगा, कुछ तो चल रहा होगा ना दिमाग में तो। सर स्क्रीनिंग का बहुत ज्यादा था मेरे पास। मतलब जैसे जब मैं फर्स्ट बार ND 145 के लिए गया था फर्स्ट टाइम, हाँ। सर ये था कि इधर स्क्रीन आउट नहीं होना, कुछ भी करके इधर 5 दिन रुकना है। सबसे सबसे पहला गोल तो ये है। फर्स्ट गोल। अच्छा। फर्स्ट गोल तो ये है कि स्क्रीन आउट नहीं होना, 5 दिन रुकना है कुछ भी करके। इधर से पहले दिन बाहर नहीं होना, जो सामान लाया हूँ उधर इसको यूटिलाइज करना है इस बार।
तो वो बैग मीन्स फिर वो यही था कि उसके बाद स्क्रीनिंग में करा, तो उधर स्क्रीन इन होने की बहुत खुशी थी सर। मीन्स जब स्क्रीन इन हुए थे तो उसकी काफी खुशी थी। फिर तो स्टेज मैंने टू एक बात में। नोटिस की है, जितनी खुशी ना रिकमेंड होने की नहीं होती ना पहले वाली, उससे ज्यादा खुशी ना स्क्रीनिंग होने की होती है। भाई पता नहीं कौन सी फतेह मार दी हमने। हाँ सर, स्क्रीनिंग की काफी खुशी थी सर। वो होती है। चलिए, तो यू गेट स्क्रीन इन, वी विल कम टू दैट पॉइंट कि स्क्रीन कैसे हुए, ठीक है, एंड व्हाट करेक्ट यू डिड ओवर देयर। बट मुझे एक बात बताओ, इन द प्रोसेस ऑफ दैट ओआईआर मिस्टेक प्लस स्क्रीनिंग वाली मिस्टेक, यू गेट एन एक्सपीरियंस फ्रॉम आफ्टर ऑफ द सिक्स टाइम, मतलब 6 बार आपकी लगातार हुई है। सो कैन वी काउंट इन द सेम मैनर कि 6 बार आपकी एसएसबी के फॉर्मेट में ही आपकी स्क्रीनिंग हुई है आफ्पा के अंदर? यस सर। मीन्स सर आफ्पा में जो 6 बार प्रैक्टिस हुई थी स्क्रीनिंग की, हम्म। वो एग्जैक्टली वही सिम्युलेटिंग होती थी जैसे कि एसएसबी में होता है। एक्चुअली जो आपको वहां परफॉर्म करना है उसको प्रैक्टिस कर रहे हो बार बार, तो ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। आपकी नरेशन अपने आप प्रैक्टिस हो रही है, आपको जीडी में कैसे परफॉर्म करना है ये प्रैक्टिस हो रहा है। तो जब आप एसएसबी में परफॉर्म करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी सर। सो दे गिव यू द फीडबैक तुरंत, मतलब अभी यस हुआ सर। और तुरंत तुमको दे दिया, ठीक है। सो व्हाट वाज द लर्निंग फ्रॉम देयर? 6 बार हुआ है यार तुम्हारा स्क्रीनिंग, तो 6 बार में कितनी बार सर ने कहा तुम हाँ तुम स्क्रीनिंग हो जाओगे? सर एग्जैक्टली वहाँ ना फोकस इस पे नहीं करते कि आपको जो मीन्स अगर कोई बंदा अच्छा कर रहा है ना, हाँ। तो उस पे ज्यादा फोकस नहीं। मीन्स आपके फ्लॉज, वो ये कहते हैं कि आपके फ्लॉज ढूंढना हमारा काम अच्छा। है। अच्छी चीज तो फिर कोई भी देख लेगा, ओके। आपकी गलतियां निकालेंगे। ठीक है। जितना गलती निकाल सकते हैं उतनी निकालेंगे। तो सर छोटी से छोटी गलती भी वहाँ पॉइंट आउट करते थे। मीन्स मेरे को करी थी काफी शुरू की कि नरे जीडी वगैरह में और अच्छे से पार्टिसिपेट करो और कंट्रीब्यूट करो नहीं तो शुरू की गलती, ये तो टीम। मोटी मोटी होगी, पर गलती क्या पॉइंट ऑफ की? अच्छे से करो तो अच्छे से हो गया, कुछ अच्छे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ। सर मीन्स जैसे कि एक सबसे बड़ी जीडी में ये है कि आप मीन्स शुरू में भले आप इनिशिएट ना कर पाओ, लेकिन फिर आपको फर्स्ट के कुछ स्पीकर्स में रहना है। शुरू में जो स्पीकर बोल रहे हैं एटलीस्ट 4-5 में, या जो एक दिखने लगता है कि ग्रुप को कौन आगे लेके जा रहा है, तो आपको उस एलीट एलीट ग्रुप में रहना है जो ग्रुप में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, मतलब मौका तेज से ढूंढना है, क्योंकि कब तुम्हारी जीडी ओवर हो जाए तुम्हें कभी नहीं पता। हाँ सर। ओके। ठीक है। ओके, फेयर इनफ, ये तो सब वन वन। बट ये रेस्ट 5 और भी तो 5 बची हैं स्क्रीनिंग, तो उसमें तो कुछ बताया होगा तुमने। नरेशन इज योर पुअर, योर स्टोरी इज पुअर, योर बॉडी लैंग्वेज इज पुअर। जब नया नया इंडिया का बच्चा होता है तो लेग क्रॉस करके बैठता है, हाथ बंधे रहते हैं, उसकी वॉइस भी डाउन होती है। इतना ग्रुप कभी देखा नहीं होता, ऑफिस कभी देखा नहीं होता, तो व्हाट वाज योर टीचिंग ओवर देयर? सर एक्चुअली जो फर्स्ट के 2-3 पीपीटीटी वाले प्रैक्टिस सेशंस थे, हम्म। उनमें था मेरा कि तुम्हारी नरेशन में तुम्हें और अच्छे से करना चाहिए, थोड़ा और कॉन्फिडेंटली नरेट करो, फ्लुएंसी रखो एक, एंड एकदम कंसाइज होनी चाहिए और प्रिसाइज भी आप नरेट करो। मीन्स फालतू के वर्ड्स ऐड मत करो नरेशन में। एंड एट द सेम टाइम सर जो मेरे लास्ट के कुछ प्रैक्टिस हुए थे वहां पे, उनमें मेन फोकस सर ने मेरे को ये पॉइंट आउट करा था कि तुम जो स्टोरी है ना उसको अच्छी बनाने पे काम करो। मीन्स कि स्टोरी अच्छी बने, तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस रहेगा अगर स्टोरी अच्छी बनाते हो तो तुम उसको नरेट भी अपने आप अच्छी कर पाओगे। और एक ग्रुप में अगर अच्छी स्टोरी होती है तो वो आपको प्लस पॉइंट देगा ही देगा। ओके, ये प्लस पॉइंट देगा, दिस वन ऑफ बिग बिग लर्निंग। बट एक वन लर्निंग ये भी थी कि यू टेक टाइम एक्स्ट्रा टू राइट अ स्टोरी, बट अच्छी लिखूंगा मैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये मैंने बहुत लोगों से सुनी है आपका के, क्या चक्कर क्या है ये? सर जैसे कि वहां बोलते थे कि स्टोरी अच्छी लिखो, तो हाँ। आप जितना ज्यादा टाइम लोगे उतने ज्यादा थॉट्स आप मींस आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा आपको बेटर लग रहा है। हम्म। अच्छी स्टोरी हम सभी जानते हैं क्या अच्छी स्टोरी होती है, अच्छे खासे एक्शन हो उसमें, आइडिया हो थोड़ा सा यूनिक हो, तो वो एक अच्छी स्टोरी है। तो आप टाइम लो, 30 सेकेंड्स ले लो, फिर 1 मिनट मीन्स मार्क करने वाला वो भी ले लो। इवन मैं कहता हूँ सर कि जो स्टोरी राइटिंग के लिए टाइम मिलता है 4 मिनट, उसमें भी सर कभी 4 मिनट लगते नहीं है पूरे लिखने के लिए। और इवन अगर आपकी स्टोरी उधर छूट भी जाती है तो वो भी कोई गलत इंपैक्ट नहीं डालता है। आपको बस स्टोरी आप वहां एंड में नरेशन में भी उसको ऐड कर सकते हो, बट इस चीज को जरूर ध्यान में रखना है कि स्टोरी अच्छी बने। क्योंकि अच्छी बनती तो सर खुद भी कॉन्फिडेंस रहता है एक तो, हम्म। और फिर जब ग्रुप में अगर सब सुनते हैं आपकी स्टोरी फिर उनको लगता है कि आपकी अच्छी है, तो सर आपको जीडी में भी कहीं ना कहीं हेल्प होता है। जीडी में भी आपका हेल्प होता है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से जरा थोड़ा और डीप में लेके चलते हैं, ठीक है। द मूवमेंट अबाउट द जीडीज, ठीक है। द जीडीज आपने तो अफवाह के अंदर फिश मार्केट वाले भी देखे हैं, क्योंकि वहां तो बच्चों का बोलने की मतलब एक्सपर्टी हो चुकी होती है भसड़ में।
So what your मतलब you always remain on your toes. What is your strategy? I think फिश मार्केट में बोलना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है. लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फिश मार्केट में बोलना इम्पॉसिबल है. और यही एक कारण लोग देते हैं. आपने सुने भी होंगे स्क्रीनिंग में, यार जीडी खराब हो गया वरना तो मैं इन था. One of the most common dialogue of all the time. So what's your point of view on that? How to deal with that? सर सबसे पहले तो मेरा जीडी का ये देखना है कि सर जैसे पीपीडीटी में जब जीडी होता है हम्म. तो सर कई बार इतना ज्यादा मींस फिश मार्केट होता है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो ग्रुप आपको आने नहीं देता, हाँ. या आपको क्या मींस ग्रुप में किसी की बात आपको समझ में नहीं आएगी, क्या बात चल रही है, क्या डिस्कशन, कुछ समझ में नहीं आएगा। हम्म. तो सर ऐसी कंडीशन में ना मैंने यही सीखा है सर कि आपके हाथ में जो है ना आप वो काम पहले कर। आपके हाथ में स्टोरी लिखना था, आपने हम्म. स्टोरी अच्छी लिखनी ही है आपको। फिर हम्म. नरेशन में भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आप नरेशन अच्छी करो, हम्म. ये चीज तो आपने कर ली। फिर जीडी तो फिर वो तो ग्रुप पे डिपेंड करता है, तो उसमें आप ट्राई करो कि आप बेस्ट अपना परफॉर्म कर सको। मीन्स जैसे कि फिर यही है कि एक टाइम के बाद, शुरू में तो इनिशिएट करने में तो सब एक साथ आते हैं कि मैं भी इनिशिएट करूंगा, मैं भी करूंगा। बट फिर यही है कि थोड़ा एक कहीं आपको गैप मिलता है, गैप भी नहीं मिलता तो एक थोड़ा ग्रुप लो होता है ना, उसको आपको कहीं ना कहीं पकड़ के और वहां अपना पॉइंट रखना है। ठीक है, मैं आपकी तो बात जी। यहाँ पर समझ गया. नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट ऑफ द स्क्रीन इन. सेकेंड डे की बात करते हैं. ठीक है. सेकेंड डे आपके दो एसएसबी हुई हैं, दोनों में बड़े अलग हुए हैं. एक में तो रैपिड फायर बहुत पूछ लिया और एक में कुछ पूछा ही नहीं. अब हाँ तो सर। पूछेगा, अब तो पूछेगा, अब तो पूछेगा. सो फर्स्ट आई लाइक टू टॉक अबाउट सम मिथ्स बिफोर. आपको ये बात मिथ पता थी कि रैपिड फायर जो है, रैपिड फायर अगर छूट जाए तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता? हाउ ट्रू इट इज? सर सबसे पहले तो जब इंटरव्यू के बहुत सारे मिथ्स थे तो ये मींस वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ था कि अगर रैपिड फायर आपने नहीं याद रख पाए तो इंटरव्यू फिर आपको मींस सीरियसली नहीं लेता और आपका बुरा इम्पैक्ट पड़ जाएगा उस पे। इंटरव्यूअर मींस आपका काम वहां खत्म है, ऐसा था तो मिथ तो। बट सर मींस मैंने बाकी जो आफ्पा में सीखा कि आप अगर भूल जाते हो तो डबल से आप अगर उनसे पूछ लेते हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है और कोई बुरा इंप्रेशन नहीं डालता मेरे अकॉर्डिंग तो। और आप अगर नहीं याद है तो आप उसको मींस इंटरव्यूअर से ये बोल, अगर आप आपको पता है कि आपने मिस करा है तो ये हम्म. बेटर है कि आप पूछ लो उनसे सामने से कि सर कैन यू रिपीट इट फॉर मी, वो ज्यादा बेटर है। पर कितना एक एक क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करने को मांगेगा? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट्स अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट. ठीक है, बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर. अब बच्चे क्या कहेंगे, ओके सारा बोल दिया, एक एक पूछेंगे. सर एक एक करके पूछ लीजिए, एक एक करके पूछ लीजिए सर. Then ये सर वो सब. इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है कई बार कि ना, अगर आप बोलोगे कि कैन यू रिपीट इट फॉर मी हाँ. तो इंटरव्यूअर हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रिपीट कर दे जो आपने छोड़ा है, हम्म. या हो सकता है कि वो पूरा का पूरा सीआईक्यू रिपीट कर दे। ओहो. तो वो फिर आपको देखना है कि अगर वो पूरा रिपीट करता है तो आपको पिक करने हैं अपने, क्योंकि कौन से क्वेश्चन आपने छोड़े हैं। ओके. But you did a one practice, which is also a guidance from AFPA, how to remember, CIQ. यस What was that? सर, दैट वाज लाइक कि जो न्यूज चैनल्स मींस होते हैं उन पे जो वो उस टाइप के बुलेटिन्स वगैरह आते हैं कि उसमें काफी जल्दी जल्दी आती हैं काफी सारी न्यूज़ें। तो उसमें आप कोशिश करो कि मेमोराइज कर सको कि जितने ज्यादा से ज्यादा एक बार में उनको देखो, फिर हम्म. थोड़ी देर ब्रेक करो और फिर उनको खुद कोशिश करो कि आपने जो मेमोराइज करे थे वो कितने आपने सही ऑर्डर में मेमोराइज कर पाए हो और कितने मेमोराइज कर पाए हो। तो वो ओके. कहीं प्रैक्टिस सर उससे भी हेल्प होती है सर। ठीक है, ये बात हो गई. बट चलो अब हम उन पार्ट पे लेके चलते हैं जहां तुम्हें मिथ बड़ी थी. पूरे ऐसी वाराणसी में तुम्हारा ये मानना था, आफ्टर स्क्रीनिंग हमें सब देख रहे हैं. मैस वाला देख रहा है, डोरमेट्री वाला देख रहा है, सब हमें असेस कर रहे हैं. एंड दैट्स अ ह्यूज मिथ इन पूरी डोरमेट्री में. क्यों ऐसा? क्या कुछ ये मिथ टूटी कैसे फिर? सर एक्चुअली ना वाराणसी में मुझे इतनी मिथ नहीं थी इस बारे में, मींस मेरे ग्रुप में जो थे उनमें काफी लोगों को थी। बट क्योंकि सर जैसे मैं उस टाइम पे हो आया था अफवाह, हम्म. तो मुझे पता था सर ऐसा मींस होता नहीं है कि आपको सब टाइम असेस कर रहे हैं, मैथ्स में भी असेस कर रहे हैं और हर जगह। बट ऐसा कुछ नहीं होता सर, आप जब टेस्ट में होते हो तभी आपको असेस कर रहे होते हैं। तो मैं तो सर क्लियर था क्योंकि उस टाइम तक मैंने कोचिंग कर ली थी, नटराजन सर वगैरह ने हमें काफी क्लियर कर दिया था कि ये सब इस पे ध्यान नहीं देना फालतू। So when you find other people, going around this myth and बड़ी तवज्जो दे रहे हैं हमारे डॉर्मेट्री स्टाफ वाले को, तो what goes in your head? You goes with the laughter or what happened? सर मींस तब तो उनको यही देख के लगता था कि यार मींस क्या है, इधर 5 दिन है, तुम तो इंजॉय करो और तुम सोच रहे हो कि हर टाइम असेस कर रहे हैं। यही Hmm. लगता था कि इनको क्या समझाऊं अब कि कैसे ये माने कि ऐसा कुछ नहीं होता। यही Okay, रहता था सर बैक ऑफ द माइंड। you just said enjoy करो. How important is to enjoy? Because this is a serious work, serious. You came for serious, serious goal, that is to join armed forces, and you say enjoy करो.
हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, बिकॉज कहीं ना कहीं इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सिलेक्शन में। सर जैसे कि फ्री माइंड से अगर जाते हैं एसएसबी में, तो हम्म। हमेशा यही सुना है कि आप फ्री माइंड से जाओ तो आपकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। हाँ। एंड सर एंजॉय करो मींस वहां पे इतना कुछ रहता है करने को सर, ये आप गेम्स खेल सकते हो और भी आप मींस मींस सर एसएसबी मेरे को तो काफी मजा आता है, मींस अटेंड करने में मेरे लिए बहुत एंजॉयिंग होता है वो एक्सपीरियंस। ओके। काफी सारे नए दोस्त बनाते हो, इतने सारे लोग रहते हैं, उनसे बात करो, उनके एक्सपीरियंसेस पूछो, उनकी लाइफ के बारे में जानो, अपने को उनके खुद को उनके बारे में बताओ। तो सर काफी कुछ ये सब शेयर करने में काफी मजा आता है वहाँ। एंड सर एसएसबी के फ्रेंड्स ऐसे होते हैं सर, आप रहते हैं काफी टाइम तक कनेक्टेड, आज भी मेरे काफी लोग टच में हैं, रहते ही हैं सर, तो वो ही एक एंजॉइंग एक्सपीरियंस है। एंड सर जो जीटीओ के टास्क होते हैं हम्म। वो भी सर मजे आते हैं, मतलब आप हर चीज में बट एंजॉय करो पीपल तो। पीपल आर टॉकिंग अबाउट देयर परफॉर्मेंस, पीपल आर टॉकिंग यार मैंने इसमें ऐसा किया, यार इसमें ऐसा हो गया, यार वो हो गया, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड एक बात करता है, दूसरा बात करना शुरू कर देता है, तीसरा बात करना शुरू कर देता है। इंटरव्यू इज वन ऑफ द मोस्ट टॉकेटिव थिंग इन इन द चिट चैट थिंग इन द एंटायर डॉर्मेट्री। पहली वाली डॉर्मेट्री से पूछेंगे भाई तेरा कैसे हुआ, तेरे से क्या पूछा, उसका कोरिलेट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ने कैसे पूछा, उसके प्रेसिडेंट उसके वाइस प्रेसिडेंट ने कैसे पूछा है उन्हें। सो दीज थिंग्स गोज ऑन यार, दूर तो रह सर नहीं पाते होंगे ना। एक्चुअली होता है फ्रेशर्स में थोड़ा ज्यादा रहता है, जब कि कोई बंदा इंटरव्यू देने गया, वो जब हाँ। लौट के आता है, तो सब उसको घेर लेते हैं कि हाँ। भाई बता तेरे से क्या क्वेश्चन पूछे, तेरे से हाँ। क्या क्वेश्चन पूछे। सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, जो उससे पूछे इसके कुछ भी चांस नहीं है कि तुम्हें वो सेम इंटरव्यूअर भी मिलेगा। एग्जैक्टली ये तो वो बहुत बड़ी क्वेश्चंस मिथ तो होती है। ये तो ऑफिसर को खुद ही पता होगा ना कि यार जो मेरे से पहले वाला बंदा गया है, जो अभी भेजा है, उसे लोग पूछेंगे ही। क्यों डबल रिपीट करेंगे सर उसको। हाँ। बट सर तो ऑब्वियस। इस वजह से लोग काफी मींस प्रेशर में मींस वो पूरे टाइम लगे रहते हैं कि यार मेरा इंटरव्यू है, मैं इससे पूछ लूं क्या पूछा, फिर तेरे से भी पूछ लूं। एंड सर जीटीयू में मैं तो ये कहूंगा, अगर आपके ग्रुप में ना ऐसे बंदे होते ही हैं एक दो, जो कहेंगे कि यार मेरा ये वाला में ऐसा हुआ, ये वाला में टास्क में ऐसा हुआ, तो आप वो वाला बंदा बनो जो कि कहता है कि छोड़ यार चिल कर, अपन तो इधर। तो एक ग्रुप में वैसा भी होना चाहिए। ओके, ग्रुप में वैसा होना चाहिए। बट यू फाइंड ना, देख गया मैंने देखा, देख जीडी में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, मैंने नोटिस किया है। देख जीडी होगा ना, तो सब लोग जीडी तक तो खुश रहते हैं, यार हमारे मन का काम हो गया, यार हम नहीं बोला, हम नहीं बोला। एंड द मोमेंट द पीजीटी स्टार्ट, लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है कि यार यहाँ खराब हो गया, वहां खराब हो गया। एंड दे पर्सनली आके बात करते हैं, यार यहाँ पर मैं कैसे करूँ, यार ये मैं कैसे करूँ, यार तू कम बोलियो ना, इस बार मैं थोड़ा ज्यादा कर दूंगा। दीज थिंग्स हैपेंस टू यू। सर ये काफी होता है, मीन्स जीडी के पहले सब डिस्कस करेंगे कि देखो सब बारी बारी से बोलेंगे, सबको मौका मिलेगा, तू मेरे को बोलने दियो, मैं तेरे को बोलने तो सर मीन्स मेरे को तो मेरा ये मानना है सर, ये चीजें ना बाहर डिस्कस होनी नहीं चाहिए। अच्छा। आप जितना ग्रुप से ये डिस्कस ना करो, या ग्रुप डिस्कस कर रहा है तो उनको रोको इस बारे में डिस्कस करने से, उतना बेटर है। उनसे यही बोलो कि भाई इधर अपन उस बारे में डिस्कस नहीं करते, उधर अंदर जाके जो होगा वहां देख लेंगे। तो अच्छा। उस बारे में बाहर डिस्कस नहीं करना चाहिए, वो बेटर रहता है। अच्छा। अच्छा, मैं जब ऐसे में जाता हूँ ना, मेरे साथ पंगा क्या होता है, ओ ही इज फ्रॉम सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, ही इज शुभम वाशने, सो देयर इज ना अलग बंदा, हाँ अलग। ठीक है, ही हैज ग्रेट नॉलेज। ठीक है, नाउ द योर केस भी ना सेम हो जाता है, जब आप एक बार रिकमेंड हो जाते हो ना, तो भाई साहब, दूर, ये मेरे ग्रुप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड विद योर केस, और इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ योर पास्ट रिकमेंडेशन? सर जीडीज में मींस मैं अभी जब रिकमेंड होने के बाद डबल से गया था, तो उसमें सर हमारा ग्रुप बहुत बड़ा नहीं था, अच्छा। 6 लोगों का ही ग्रुप था। अच्छा। तो स्मॉल ग्रुप में 10 मिनट, और सर वो वाला जो जीडीज रहते हैं उनमें कई बार ना पूरे ग्रुप के पास बहुत अच्छा कंटेंट होता नहीं बोलने को। हम्म। तो उसमें जीडी में इतना फिश मार्केट भी नहीं बनता और बोलने में बहुत दिक्कत होती नहीं है, तो उसमें यू कैन इजिली स्पीक। एंड सर आई गेस कि जो पीजीटीज होते हैं। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द व्हाट हैपन। देखो जो होता है, जो तो नेचुरली होता है, उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। आई एम टॉकिंग द बिहाइंड द टॉक्स, व्हाट्स हैपनिंग डॉर्मेटरी, बिफोर कमिंग टू द ग्राउंड, वो वाली टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। व्हाट हैपन ओवर देयर? सर मीन्स इतना तो कोई मतलब थोड़ा सा बनता है कि एक ये बंदे हैं तो थोड़ा, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सब चिल ही रहते हैं सर। अच्छा, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ योर पास्ट रिकमेंडेशन ऑन योर न्यू रिकमेंडेशन? सर इम्पैक्ट तो मीन्स मेरे को कोई खास नहीं लगा, मेरी एसएसबी थोड़ा इंटरव्यू में मेरे को लगा कि हाँ इंटरव्यूअर सर जो थे वो मेरे पे ज्यादा स्ट्रेस डाल रहे थे या ऐसा कर रहे थे। एंड सर बाकी तो मुझे नहीं, कुछ खास बेनिफिट फर्क हुआ नहीं। पहले वाले रिकमेंडेशन का कुछ? नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं सर। ओके, फेयर इनफ। एंड डू यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ आर्म फोर्सेस? नो सर, आई एम फ्रॉम सिविलियन बैकग्राउंड। So don't you heard that कि यार शायद फौजियों का होता होगा या आरएमसी स्नेक स्कूल वालों को ज्यादा होता होगा, हमारा तो होता ही नहीं है।
सर वन ऑफ द मिथ है सर ये भी। वन ऑफ द मिथ है। मिथ बहुत है यार, जितनी सारी, सॉरी फॉर द अब्यूजिंग, बट जितनी ना नॉलेज नहीं है ना मार्केट में, उससे ज्यादा तो मिथ्स चलती हैं और बच्चे ही इतना बना देते हैं यार। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द पार्ट ऑफ योर पर्सनल इंटरव्यू। Three interview I like to talk. The one which is taken in the AFPA, which told you कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, which told your mistakes. Second your recommendation and third your again recommendation, ठीक है। 145 146। पहले मैं बात करना चाहूंगा AFPA वाले इंटरव्यू के। You get a real feel of the mock interview which happened in a real SSB, ठीक है। अब मुझे बताओ what was the major mistake was told by the sir, कौन थे, क्या नाम था उनका जो AFPA में थे? सर कर्नल गोवर्धन सर। पता सर, और वाह स्वीट अपर ब्लडी मैन, ठीक है, मतलब बहुत ही प्यार से बोलते हैं, पर जब लगाते हैं तो बड़ी खतरनाक क्लास लगाते हैं, ठीक है। सो टेल मी व्हाट हैपेंड ओवर देयर द मोमेंट यू एंटर, हाउ हाउ यू हाउ द इंट्रोडक्शन हैपेंड ओवर देयर। सर जैसा कि आपने बोला कि कर्नल गोवर्धन सर बहुत स्वीटली पूछते हाँ। हैं। एंड सर वैसे ही था मीन्स, सबसे पहले तो मैं एंटर किया, हम्म। तो उनने मेरे से कहा था कि वापस आओ मीन्स, हम्म। कि तुम, मैं सर हाथ पीछे करके एंटर किया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा फिर से एंटर करो। ओके। मैं फिर बाहर गया, फिर से एंट्री किया, तो सर हाँ, मैं तो वहीं थोड़ा हो गया था कि यार ये क्या हो रहा अ, है। शुरुआत ही गलत हो गई सर इधर हाँ तो। ठीक है, फिर। तो फिर उसके बाद गया सर, बैठा, सर ने थोड़ा मेरे बारे में ऐसे कैजुअल जो रेपो होता है ऐसे ही पूछा सर। एंड उसके बाद सर सीआईक्यू पूछा। एंड सीआईक्यू में भी सर फिर उधर भी मेरे को रिमेम्बर करने में प्रॉब्लम हुई थी। फिर मैंने उनसे पूछा, तो फिर उनने जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे वो रिपीट कर दिए। हम्म। तो सर ऐसे ही इंटरव्यू चले थे, और फिर उनने मेरे से वहां पे जीके वगैरह के भी क्वेश्चन पूछे थे। मींस जो एक मॉक इंटरव्यू होता है एज इट इज वैसे ही हुआ था। तो इंटरव्यू के बाद जो उनने मेरे को बताए थे कि कहाँ कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ या मेरी कहाँ वीकनेसेस हैं, तो सर उसमें एक ये था कि उनने मेरे से कहा था कि तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तुम्हारी बहुत ज्यादा है नहीं कोई। हम्म। अकेडमिक्स में तो ठीक है तुम्हारा, हम्म। बट एक्स्ट्रा करिकुलर में तुम्हें काम करना होगा। तो सर उसके बाद मैंने कोशिश करा कि जैसे उस टाइम पे मैं, वेट भी मेरा काफी ज्यादा था, हम्म। तो मैं ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज हूँ कि जिससे कि मैं वेट लॉस भी करूँ और मीन्स फिजिकली भी फिट रहूँ। और एट द सेम टाइम मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहूंगा, तो वो भी मैं पीआईक्यू में भी लिख सकता हूँ एंड मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो सर फिर उस आफ्पा से आने के बाद तो सर मैं रेगुलर रनिंग वगैरह और फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करते ही था सर। तो एक तो उन्होंने बोला बोला था मेरे से कि तुम प्रोएक्टिवनेस पे काम करो, अपनी एक्टिविटीज में इंडल्ज करो। हम्म। एंड सर की अपनी नॉलेज पे मींस जो अफेयर्स चल रहे हैं वेरियस मींस कंट्रीज के बीच में एंड ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, उससे अपडेटेड रहो। अगर अपडेटेड रहोगे, तुम्हारे पास नॉलेज अच्छी होगी, तो वो इंटरव्यू में काम आती है सर। ठीक है, ये तो बहुत ही इस मोटी सब। मोटी कहानी होगी, यू आर टेलिंग जो पूरा हो गया, बट सी AFPA वाज नोन फॉर गेटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्क्रीनिंग बिकॉज ऑफ 5 से 6 बार स्क्रीनिंग कराते हैं लाइक अ रियल एसएसबी। सो वहां पर हो जाता है, उसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस आल्सो, ठीक है। You have a group of around 30-32 people and the people also getting around 15-20 will get recommended, ठीक है, from your group only। अब मुझे को ये बात बताओ थोड़ा डिटेल में, अगर हम गोवर्धन सर की बात करें, ठीक है, डिड ही टॉक अबाउट योर वॉइस लेवल कि मेरे कान तक आवाज आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि वहां पर तो ये देख रहे हो ना कि ऑफिसर आपसे काफी दूरी पे बैठा होता है, वो तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ नोटिस कर रहा है। सो डिड ही पॉइंटेड ऑन योर वॉइस लेवल? सर पर्टिकुलरली मेरा पॉइंट आउट नहीं कर रहा था, बट वहां पे इंटरव्यू के पहले क्लास होती है। अच्छा। तो सर उसमें उन्होंने बोला था कि आपका जो एक वॉइस मॉड्यूलेशन पे आपको काम मींस देखना है कि आप कैसे उसको कंट्रोल कर रहे हो। एंड हम्म। एट द सेम टाइम आपकी जो वॉइस है वो ना ही बहुत ज्यादा लो होनी चाहिए एंड इतनी ज्यादा भी ना हो कि लगे कि आप चिल्ला रहे हो। मींस इतनी सफिशिएंट हो कि आप इजीली मींस नॉर्मली अपन किसी से कम्युनिकेट करते हैं उतनी हो बस। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द AFA? AFA वर्क ऑन द पर्सनालिटी, व्हाट लेवल, मतलब रट्टाफिकेशन, व्हाट हैपन ओवर देयर एक्चुअली? सर एक तो वहां सबसे बड़ी बात यह है कि गलतियां क्या नहीं करनी है वो आपको समझ में आ जाता है कि मेरे को ये नहीं करना दे स्ट्रेस टू है सर। टू मच ऑन की गलतियां क्या नहीं करनी है, वो ये नहीं सिखाते कि क्या करना है, वो ये बताते हैं क्या गलतियां नहीं करनी है। नहीं करनी है सर, यस सर, एग्जैक्टली। एंड फिर आप वो गलतियां नहीं करोगे तो फिर आपके पास करने के लिए तो बहुत कुछ है सर। सही करने के लिए बहुत कुछ है आपके पास। यस सर। ओके, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट वेयर योर रियल एसएसबी वाज देयर ऑफ 145, ठीक है। यू वेंट टू द वाराणसी पार्क, ठीक है, वाराणसी आप गए, अंदर जा रहे थे आप, ठीक है। द मोमेंट यू सिट डाउन, हाउ द इंट्रो वाज हैपन, हाउ द रैपो वाज बिल्ड अप, क्योंकि वहां रैपो गोवर्धन वाली और यहाँ रैपो में बहुत फर्क है, कि वहां गलतियां एक बार को ओके डन, बट ओवर हियर वहां रैपो कैसे स्टार्ट हुआ?
सर एक्चुअली वहां रेपो में ही मीन शुरू में उनने एक दो क्वेश्चन पूछे कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, कैसे आए हो, किसके हम्म साथ आए हो, अकेले आए हो, ऐसा सब। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुमने प्रिपेयर कैसे किया है। हम्म। तो वहीं सर कोचिंग की बात सामने आई गई थी कि मैंने मीन्स गाइडेंस लिया है आफ्पा से। फिर ओके। उनने थोड़ा आफ्पा के बारे में पूछा, कहाँ है, कौन यू से डायरेक्टली ऑफिसर्स हैं वहाँ। टोल्ड हिम कि मैं सर आफा से पढ़ के आया हूँ? नॉर्मली लोग यस कोचिंग सर। बताने से घबराते हैं ना, वो व्हाट गिव यू द कॉन्फिडेंस टू टेल? सर मेरे से इंटरव्यू सर ने भी पूछा था, एंड इवन सीटी में भी जीटीओ सर ने पूछा था, तो वहां भी मैंने दोनों जगह सर क्लियरली बोल दिया था कि आई टुक गाइडेंस फ्रॉम दिस प्लेस एंड इज सो इज द असेसर। एंड सर मेरे को नहीं लगता उससे कहीं बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ा सर। कहीं बुरा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है चलो ये बात हो गई, बट यहाँ से अगर हम लें तो जब आपने बताया तो कहीं ना कहीं तो आपकी घबराहट बढ़ रही होगी ना, या शायद कुछ ज्यादा मुंह से निकल गया मेरे, पूरा पहले नहीं इंस्टीट्यूट का? क्यों? एक्चुअली सर, क्योंकि हाफपा में ही हमें बोल दिया था कि आपको झूठ बोलने की जरूरत है नहीं। अगर आपसे पूछता है, आप सही सच सच बोलना सर, इंटरव्यू का सबसे बड़ा ये है कि आप सच बोलो तो आप फंसोगे नहीं। आप झूठ बोलोगे, बिल्ड करोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर आपको पकड़ ही लेगा। सच बोलोगे तो आपको कुछ छुपाने के लिए नहीं है, तो जो है वही बोलोगे। ओके, सच बोलना है, बट यहाँ पर नटराजन सर की कुछ बात थी तुम्हारे सिलेक्शन के ऊपर, सच बोलने के ऊपर। वो व्हाट वाज द कोट सर सेड? हाँ सर, तो वो वहां पे ना जैसे कि नटराजन सर की एक बात थी कि अगर आप सच बोलते हो तो हो सकता है कि आप सिलेक्ट हो या ना हो। बट सर अगर आप मीन्स अपना थोड़ा चेंज करके वहां पे प्रेजेंट करोगे ना, तो सर आप पक्का नहीं होने वाले। तो सर बेटर है कि आप जो सच जो है वही प्रेजेंट करो वहां पे। ओके, वो ही प्रेजेंट करो, ठीक है, फेयर एनफ। बट यहाँ पर आता हूँ मैं आपके G2 टास्क पर, ठीक है। नाउ द G2 टास्क, आपका एक टास्क था जिसमें आपका फट्टा ही टूट गया था। कौन सा टास्क यस था वो? सर, वो मैं एनडीए 146 के लिए जब गया था, हाँ। तो वो कमांड टास्क में सर फट्टा टूट गया था सर। फट्टा टूट गया था 146 के केस में। अच्छा, मैं यहाँ पर Yes. एक बात लेना चाहूंगा। फट्टा टूटा, थोड़ी तो हार्ट बीट तेज हुई होगी। कमांड टास्क में तुम अपने सबॉर्डिनेट को भी देख रहे होगे, ऑफिसर को भी देख रहे होगे। व्हाट इज गोइंग इन योर हेड एंड हाउ वाज द प्रेशर, और यू डिडंट टेक एनी काइंड ऑफ प्रेशर? सर एक्चुअली वहां पे सबसे पहले क्या हुआ कि मींस मैं उस टाइम पे जब फट्टा टूटा ना, तो हम्म। थोड़ा तो मैं शॉक हो गया, क्योंकि सर जब मैं 145 के लिए आया था तब मैं हैवी था। हाँ। और तब भी मैंने काफी फट्टे पे अकेले अकेले चढ़ के भी काफी करे थे, तब तब कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा। और इधर तो फट्टा टूट गया सर, मैं सोच रहा था ये टूट कैसे गया, पहली बात तो इतना भारी तो मैं हुई नहीं, तब तक तो मैंने वेट भी काफी लूज कर लिया था। सो द तो एक तो ये था सर। एंड सर मैं खड़ा हुआ था बीच में, तो मैं वहीं गिर गया था सर। हाँ। तो पट्टा टूटा, मैं नीचे गिर गया। मैं सोच रहा कि सर जीटीओ सर जो है, अब मेरा एक रिसोर्स कम हो गया, अब मेरे लिए तो कुछ तो इंटरफेयर करेंगे, बोलेंगे कि मैं उधर। कुछ नहीं बोले सर, चुपचाप बैठे रहे सर। कोई रिएक्ट कुछ हुआ ही नहीं है जैसे कि उधर पे। फिर सर मैंने अपना फट्टा बल्ली उठाया और जैसे तैसे फिनिश लाइन के पहले मीन्स स्टार्टिंग लाइन के आया पीछे। फिर जब कोई कुछ बोल नहीं रहा था, मैंने फिर चढ़ा अंदर, फिर कोशिश करा कोई दूसरा आइडिया निकालूं। एंड सर होपफुली आई वाज एबल टू मीन्स निकाल लिया था दूसरा आइडिया कि वहां से कैसे निकलना है बिना फट्टे के। जो फट्टा था वो ऑलमोस्ट वन थर्ड और टू थर्ड में टूट गया था, तो जो मेरा प्रीवियस आइडिया था ना, अब वो लग नहीं रहा था उसमें। अब वो रीच हो नहीं रहा था मीन्स वहां तक। तो फिर मेरे को एक दूसरा आइडिया निकालना पड़ा। एंड सर वो वर्क कर गया था होपफुली वहां पे, तो मैं बच गया वहां पे जो। ओके, यू से लाउड, बट लेट्स कम टू द पार्ट ऑफ आफ्वा। ठीक है, आफ्वा में मल्टीपल टाइम जीटी होता है, ठीक है। जस्ट यू नो गेट की एक्चुअल में करना कैसे है, ठीक है, क्योंकि वो आपके अंदर से इनक्लेट करना चाहते हैं, आपको बताते नहीं है कि ये करो या वो करो, राइट? सो बट यू वर पॉइंटेड आउट बाय सर फॉर योर डोमिनेटिंग नेचर, राइट? यस सो यार, डोमिनेटिंग नेचर ऐसी होती है ना, वो तो इंसान की इनबिल्ट होती है कहीं ना कहीं, वो हटती नहीं है आसानी से। सो हाउ डू यू कंट्रोल ओवर इट? सर एक्चुअली डोमिनेट मींस इन द सेंस ऐसा हो रहा था कि जब मैं जीडीज में था और मुझे बोलने का मौका नहीं मिलता था, हाँ। तो फिर मैं वॉइस रेस करता था। हाँ। वो कहीं ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा अटेंशन सीकिंग और मींस इस टाइप में ऐसे दिखता था वो। ओके। बट सर उसके बाद जैसे कि नटराजन सर ने और काफी जैसे कि आप अगर थोड़ा पहले कोई, जैसे जो एक ही जीडी होता है पीपीडी जिसमें कि ज्यादा फिश मार्केट होता है, बाकी के जो जीडीज होते हैं हम्म। जैसे जो जीटीओ में होता है उनमें आपको मौका मिलेगा। उन्होंने कहा था कि आप वेट करोगे वहां आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, सबको बोलने का मौका मिलता है, आप राइट मोमेंट का वेट करो। तो वैसे ही सर मीन्स फिर फर्स्ट में थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था कि इधर ऐसा ऐसा गलती करी है, तो फिर उसको ही देख के सर बाकी जीडीज में अपना वेट किया। और फिर किसी का जैसे खत्म होने वाला है पॉइंट, जैसे कि अगर कोई जीडी में एंड करने वाला है,
तो अगर वो जहाँ एंड करेगा वहां से मैं बोलना स्टार्ट करूंगा तो मुश्किल है कि मैं कैच कर पाऊँ, कोई और बंदा बीच में हो सकता है कि उधर से कर ले, फिर मेरे को वेट करना। बिल्कुल। तो इससे बेटर ये है कि मेरे को जब समझ में आ गया कि अब ये एंड होने वाला है, हाँ। एंड होने के थोड़े पहले सर मैं उसको कैच करता था। अच्छा, दैट्स हाउ यू डिड। बट चलो, ये सारी बातें जब तुम्हारी चल रही थी, आई वांट टू पिक यू इन सम काइंड ऑफ मिथ्स। सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो होता है वो एंटरिंग ऑफिसर देख रहा होता है, ये मिथ तुम्हें पता थी? सर ये मैथ मैंने मींस सुनी थी, मींस एसएसबी में ही सुनी थी। अच्छा। कहते कि मींस मैंने साइक में ये मैंने साइक में टेस्ट में एसडी में ये मेरी वीकनेस लिखी, हम्म। और इंटरव्यूअर मेरे से पूछ रहा था तो उसको तो पता ही होंगी, और फिर मैं मिसमैच होंगी तो दिक्कत होगी। मैंने लोगों से सुनी थी मतलब ये सब मैथ एसएसबी में, हाँ, बट बट ऐसा नहीं। सच ये है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर का साइक से कोई मतलब नहीं है, बट यस यू हैव टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी। ठीक है। बट व्हाट काइंड ऑफ वीकनेस, लोगों को बड़ी मुश्किल होती है स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड करने में। आपको दिक्कत नहीं हुई? क्या मेरी स्ट्रेंथ, क्या मेरी वीकनेस क्या है? सर वैसे वो सोचने में तो बहुत बड़ा टॉपिक है कि आप सोचते रहो क्या है मेरी स्ट्रेंथ। हाँ। बट एट द सेम टाइम सर मैंने मतलब मैंने सुना था कि आप अपने फ्रेंड्स से और क्लोज लोग जो है आपके सर्कल में, अगर उनसे पूछो ना, हम्म। जैसे आप 5-6 लोगों से पूछो कि तुम हम्म। मेरी वीकनेस बताओ, फिर ऐसे 5-6 लोगों से पूछोगे और फिर उनमें से कॉमन पॉइंट आउट करो, तो सर इजीली आप पता कर सकते हो कि आपकी कौन कौन सी एक्चुअली में वीकनेस है। कई लोग ऐसी वीकनेस भी लिखते हैं ना, सब मेरी स्ट्रेंथ ही मेरी वीकनेस है सर, मैं सर स्टबर्न हूँ सर, यही मेरी स्ट्रेंथ है और यही मेरी वीकनेस है। डू यू हर्ड ऑफ दोस डायलॉग्स, और दीज डायलॉग्स कम इन योर हेड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग? सर ऐसा तो मीन्स हो नहीं सकता कि कोई बंदा जो हो उसमें की कोई वीकनेस ना हो, या वो हाँ। किसी चीज से अफ्रेड ना हो। हम्म। तो ये सबका ही होता है सर, भी सबको बस अपना वो साइड एक्सप्लोर करना होता है, मीन्स होता तो सबका ही है। ओके, दैट्स ग्रेट। बट सम काइंड, आपने एक अपनी वीकनेस लिखी थी, दैट व्हाट वीकनेस वाज कि जो आप परफॉर्मेंस होती है ना आपकी, हैम्पर हो जाती है एंग्जाइटी में, राइट? नाउ डिड ही आस्क यू इन एसएसबी इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, कि यार कोई एग्जांपल दो या कुछ स्टेक दो, कुछ ऐसा था? क्योंकि आपने एसडी में यही लिखी थी। यस सर। सो कोई एग्जांपल कोट करने को मांगा गया था आपसे, या आपने कोई एग्जांपल कोट किया था कि मेरे साथ ऐसा हुआ है? यस सर, एक्चुअली क्या हुआ था कि जब मैं एक बार मेरा लेक्चरेट होने वाला था, हाँ। आफ्पा में हाँ। मेरा लेक्चरेट होने वाला था, तो हाँ। उसके पहले मींस मेरा एक लेक्चरेट मतलब अच्छा नहीं गया था। हम्म। फिर मैं काफी मींस पूरे टाइम सारे टेस्ट सारी क्लास मींस मैं उसके बारे में सोच, इवन मेरे ये वीकनेस जो है ये मेरे को एक मेरे दोस्त ने पॉइंट आउट करके बताई थी अच्छा। कि जैसे कि वो देख रहे थे, मैं हम लोग एक ही रूम में थे वहां पे, तो वो कह रहे थे कि यार तू इतना इतना उसको स्ट्रेस मत ले, इतना उस पे मत जा, हो जाएगा वो आगे के टेस्ट में, मींस तू नॉलेज पे काम कर। बट वो एक बार वो गलती हो गई थी ना, तो फिर आगे वो ना हो तो उसको रिपीट करने से रोकने के लिए कहीं वो दिमाग में रहता था सर। तो ओके, ऐसा रहता था प्रेशर। great. Now you were naturally good in TAT, so I will not talk about that naturally, but I want to talk about your struggles in VET and SRT. So I have some VET for you. So I want your words and opinion कि आपने VET improve कैसे किया? क्योंकि you are literally fail क्या short भी थे, काफी कई गलतियां थी, आपको मैं आपको टोका भी गया था. So let me talk about some word like neutral, negative and positive word. First word I like to put in front of you, anger. So what do you like to make a sentence on that? सर एंगर प्रिवेंट्स फ्रॉम टेकिंग रैशनल डिसीजन। सो यू आर यू पहले गलती क्या होती थी? ये तो बड़ा अच्छा सेंटेंस लग रहा है, डू नॉट सीम्स लाइक दैट यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, और व्हाई चूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंस? सर पहले क्या होती थी मींस मेनली कि मैं सेकंड पर्सन की बना देता था, सजेशन देता था, मैं हर वर्ड मेरे को आप दोगे मैं सामने वाले को सजेशन देता जैसे जाऊंगा, वो एंगर सबसे में अगर आपको भी सजेशन देना पड़ गया तो क्या कहते थे? व्हाट डू यू मीन, बड़ा। मतलब डोंट सर डू जैसे एंगर, कि समथिंग लाइक दिस? हाँ मीन्स यू शुड मीन्स टेक अदर पर्सन एंगर, या ऐसा कुछ भी, मतलब जो सेकंड पर्सन से रिलेटेड हो बेसिकली। अच्छा, हाँ सर। दैट्स हाउ इट तो इज. वो प्रॉब्लम। ओके, बट देयर इज वन प्रॉब्लम इज आल्सो देयर, दैट यू राइट टू लॉन्ग. यस सर, वो एसआरटी में सर मैंने जो मैंने वहाँ पे टेस्ट दिए थे, तो हम्म. फर्स्ट टेस्ट में क्या हुआ था सर कि मैंने काफी लंबे लंबे रिस्पॉन्सेज लिखे थे, अराउंड 3 लाइन्स के रिस्पॉन्सेज मेरे हो जाते थे वहाँ पे। अच्छा. तो उसकी वजह से क्या होता था सर कि मैं रिस्पॉन्स काफी कम लिख पाता था। ओके. लाइक जब मैंने आफ्टर में फर्स्ट साइक टेस्ट दिया था, तो हम्म. उसमें मेरे सिर्फ 35 रिस्पॉन्स ही कंप्लीट कर पाया था मैं। ओके. तो उस पे फिर मेरे को अशोक सर ने बोला था कि यू शुड डू बेटर इन दिस।
एंड ओके। सर फिर उसकी मैंने प्रैक्टिस करी थी, तो जो नेक्स्ट मीन्स 2 साइड टेस्ट होते हैं, फुल साइड टेस्ट, हम्म। फिर इन द नेक्स्ट साइड टेस्ट आई वाज एबल टू डू लाइक 53 You, SRTs. oh, that's great. That's great. But let's come back to the, bad part. I like to put one more word which is neutral. That is rough. With the rough, what sentence would you like to make? सर रफ में मींस मैं इसको फिजिक्स से रिलेटेड, रफनेस ऑफ अ सरफेस इंक्रीजेस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मींस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रिक्शन, या ऐसा कुछ करके बना सकते हैं. But that's a more static part ना, कहीं ना कहीं आपको सर ने मना भी किया होगा, static आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. यस सर. फैक्चुअल मींस उन्होंने बोला है कि जो फैक्चुअल्स हो, ये नहीं बोला कि आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट उनको एक लिमिट के अंदर रखिए, यही बोला था. Okay, तो अगर एक आध बार इसका इस्तेमाल हो जाए, that's completely fine, right? राइट यूज करना ज्यादा बेटर है, मींस आपको संभल के यूज करना, क्योंकि ऐसे वर्ड मिलते हैं अगर कभी आपको क्लिक नहीं होते हैं तो आप उसको सही टाइम पे यूज कर सकते हैं. जो आपको फैक्चुअल का उन्होंने बोला था कि सजेशंस एंड जो फैक्चुअल्स है उसको कोशिश करिए कि आप मींस ऑल ओवर सबको मिला के 10 के नीचे. 10 के नीचे. ओके, फेयर इनफ. बट टेल मी वन थिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट योर माइंडसेट राइट नाउ, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी फैक्ट्स, एनी जीके पॉइंट. उस पर स्ट्रेस नहीं देना है, जो कि लोग बहुत देते हैं, जीके लिख कर आते हैं उसमें. बट व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? सर द थिंग इज कि एसएसबी इज अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी हम्म. एंड जीके शोज योर नॉलेज. सर ओके. नॉलेज हैज ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन द रिटन एग्जाम. ओके. What they are looking for is personality, and if you write the knowledge in the wet, sir, वो उससे आपकी personality क्या ही पता चलेगी. सही बात है, सही बात. ठीक है. सो आई लाइक टू पुट एन एसआरटी इन फ्रंट ऑफ यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू राइट. ठीक है. सो द क्वेश्चन इज, यू आर इन अ होटल and a girl come at a midnight and she want a financial help. What you gonna do? Dash. Sir, first of all, I will talk to her, get to know about the situation, analyze the situation, and help accordingly. Okay. Because sir, the thing here is कि अगर वो midnight में approach कर रही है, तो means कोई तो मींस अगर मुझे अप्रोच कर रही है, किसी भी को अप्रोच कर रही है, तो पर्टिकुलर रीजन होगा कि मुझे क्यों अप्रोच कर रही है. Okay. एंड वन थिंग हियर इज कि शी इज आस्किंग फॉर हेल्प, शी इज नॉट ब्लैकमेलिंग और इट्स नॉट सम काइंड ऑफ दैट सर. तो we'll analyze the situation and then help accordingly. ठीक है. बट हाउ यू राइट, ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, इसको थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा. तुमने समझाने के लिए बोल दिया आई थिंक, पर लिखने के लिए कैसे लिखोगे तुम? स्क्रीन पे जैसे तुम बोलोगे वैसे वैसे सामने स्क्रीन पे शो होगा भाई. सो हाउ यू विल राइट? सर जो फर्स्ट में बोला था वैसे मींस कि टॉक टू हर, एनालाइज द सिचुएशन एंड देन हेल्प अकॉर्डिंग. टॉक टू हर, कॉमा, एनालाइज द सिचुएशन एंड हेल्प अकॉर्डिंगली, कॉमा, राइट? 3 words, that's it. यस सर. That's great man, that's great. Okay, यहाँ तक की कहानी हो गई. नाउ एक सारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ना सवाल बचा है, और वो जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए. एनडी की बॉल नाइट पे किसको लेके जा रहे हो? अरे मैं कभी सोचा नहीं है सर. तो सोचना शुरू नहीं किया? अब तो खाली बैठे रहते होगे. नहीं सर, अभी नहीं सोचा. चलो यार, आई विश यू ऑल द बेस्ट. जल्दी से ढूंढ लेना, ठीक है? एंड आई विश यू कि अभी कॉल लेटर आने वाला है एंड आई गेट द स्वीट्स ऑफ इट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट मैन. थैंक यू सर. ओके, जय हिंद. ये थी यश चौबे की कहानी AR108. और अगर आपको इनकी कहानी की तरह अपनी कहानी बनानी है, यू कैन गेट अ पर्सनल असिस्टेंट विद सर. यहाँ पर आप फकिंग नेक्स्ट बैच पे ज्वाइन कर सकते हो. ये इसका नंबर है. मैं लेता हूं आपसे विदा. जय हिंद, टेक केयर. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है